हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स के एक हिंदी मीडियम में नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो आइए, आज का चैप्टर है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो आज हमारा ये दूसरा चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है मतलब दूसरा यूनिट है, जिसका पहला ही क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्न में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है टीयू तब तक उच्चतम होता है जब तक एमयू धनात्मक होता है। मतलब कि कुछ ये डायग्राम, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि डायग्राम नहीं आता है एग्जाम में, बच्चों को इकोनॉमिक्स का सिलेबस ढंग से नहीं बताते हैं, ये कह के कि डायग्राम नहीं आता है। डायग्राम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये डायग्राम एमयू का है और ये टीयू का है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है। तो आप देख सकते हैं कि एमयू और टीयू इक्वल इन द बिगिनिंग होता है। जब टीयू बढ़ता है तो एमयू घटता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। तो वही ऑप्शन नंबर ए है कि टीयू तब उच्चतम होता है। टीयू तब उच्चतम होता है जब तक एमयू धनात्मक होता है। मतलब जब तक बढ़ता है तब तक ये धनात्मक रहता है। एमयू ऋणात्मक होने लगता है, टीयू तब गिरने लगता है। एमयू जब ऋणात्मक हो गया तो टीयू क्या होने लगा? गिरने लगा। टीयू तब उच्चतम होता है जब एमयू शून्य होता है। जब एमयू शून्य होता है तो ये मैक्सिमम होता है। ये कितना होता है? मैक्सिमम होता है। तो ये देखेंगे कि ये सभी आंसर सही है। सारे ऑप्शन क्या है? सही है। एक का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, इसे जरा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है उपयोगिता की माप की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम द्वारा, ऑप्शन नंबर सी समय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी विनिमय द्वारा। तो उपयोगिता की माप की जा सकती है ऑप्शन नंबर ए मुद्रा के द्वारा, क्योंकि मार्शल ने कहा था कि उपयोगिता की माप की जा सकती है यूटिल्स में और मुद्रा में। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे? एक उपभोक्ता के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी अधिक उपभोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता को अधिकतम करेंगे एंड उपयुक्त सभी। तो यहां आंसर हो जाएगा उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि है, ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, ऑप्शन नंबर सी वस्तु के उपयोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है एंड ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ए एंड बी दोनों ही सही है। ऊपर वाला ए और बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संतुलन की कौन सी दशा उचित है? ऑप्शन नंबर ए अधिकतम संतुष्टि, ऑप्शन नंबर बी MUX बराबर PX, ऑप्शन नंबर सी मांग तथा पूर्ति का संतुलन, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो 43 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर, देखेंगे क्या कह रहा है। निम्न में उदासीन वक्र की कौन सी विशेषता उचित है? उदासीन वक्र का मतलब इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व समथिंग ऐसे बनता है, ऐसी कर्व। तो कह रहा है निम्न में उदासीन उदासीन वक्र की कौन सी विशेषता उचित है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मूल बिंदु को और उन्नतोत्तर ऊंची उदासीन वक्र पर अधिक संतुष्टि सभी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 44 का डी ए एंड बी दोनों सही है, क्योंकि मूल बिंदु को और उन्नतोत्तर माने होता है कन्वेक्स। क्या होता है? कन्वेक्स होता है। और ऊंची उदासीन वक्र पर अधिक संतुष्टि माने हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कई सारे कहते हैं टीचर्स की डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इकोनॉमिक्स के कर्व से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा नहीं है, सारे लमसम क्वेश्चन कर्व से आते हैं। तो कर्व पढ़ने जरूरी है, चैप्टर वाइज सिलेबस पढ़ना जरूरी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर। घटते सीमांत उपयोगिता, घटते सीमांत लॉ ऑफ DMU माने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घटते सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत निम्न में से किसने नहीं दिया? क्वेश्चन पूछ रहा है किसने नहीं दिया। तो मार्शल ने, हिग्स ने, गोशेन ने, A B and D। तो कह रहा है घटते सीमांत उपयोगिता
का सिद्धांत निम्न में से किसने नहीं दिया? किसने नहीं दिया? तो मार्शल और हिक्स ने नहीं दिया। मार्शल और हिक्स ने नहीं दिया क्योंकि मार्शल ने कार्डिनल और इसने ऑर्डिनल दिया था। गोसेन ने दिया था सीमांत उपयोगिता, घटते सीमांत उपयोगिता का नियम किसने दिया था? तो गोसेन ने दिया था। लेकिन इसने क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने नहीं दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मार्शल और हिक्स ने नहीं दिया था, यानी कि बी और डी दोनों ने नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता, क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता कैसे निकाला जाता है? तो सीमांत उपयोगिता का दो फॉर्मूला होता है, mu बराबर डेल्टा टीयू, मतलब एक तो ये सही है, दूसरा होता है mun बराबर tun माइनस tun-1, ये दूसरा होता है। ये दोनों फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीमांत उपयोगिता कैसे निकाला जाता है? तो mu बराबर होता है डेल्टा टीयू बटा डेल्टा क्यू इज द राइट आंसर। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, परिवर्तन को दिखाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो वक्र पहले बढ़ती है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देती है, वह कौन सी वक्र कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है AV, ऑप्शन नंबर बी है MU, ऑप्शन नंबर सी है TU एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, TU। पहले बढ़ती है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ कर देती है, तो TU इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, स्थिर होती है फिर घटने लगती है। ये TU का डायग्राम होता है, पहले यहाँ स्थिर होती है एक लेवल पे एंड देन गिरना प्रारंभ करती है, तो TU इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम माने अधिकतम होती है। डायग्राम यहाँ बना हुआ है, यही वाला डायग्राम यहाँ काम करेगा, जरा ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन पे। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बढ़ने लगती है, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होने लगती है, ऑप्शन नंबर सी घटने लगती है, ऑप्शन नंबर डी धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा घटने लगती है, क्योंकि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का नियम है पहला, और कहता है कि जब एक वस्तु का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, क्योंकि ऐसा सभी वस्तु और सेवा के साथ होता है। गोसेन का पहला लॉ ही है ये, लॉ गोसेन साहब दिए थे, पहला लॉ घटने लगती है। अगला देखो, मतलब अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, जब कुल उपयोगिता वक्र गिरने लगती है, जब कुल उपयोगिता माने TU गिरने लगती है, कुल उपयोगिता गिरने लगती है, तो कह रहा है गिरने लगती है, तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। डायग्राम में ये देखें, डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी? तो कुल उपयोगिता की स्थिति अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर बी गिरती हुई होती है, बढ़ती हुई होती है, ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम। तो अधिकतम तो नहीं होती है, गिरती हुई नहीं होती है, बढ़ती हुई होती है, क्योंकि यही डायग्राम अभी ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि कुल उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती हुई होती है, तो बढ़ती हुई होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51 का सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल उपयोगिता का सूत्र होता है, कुल उपयोगिता का सूत्र होता है TU बराबर सिग्मा MU होता है, TU बराबर सिग्मा MU। तो 52 नंबर क्वेश्चन का यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो होगा नहीं TU का, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं देख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा MU, क्योंकि TU बराबर होता ही है सिग्मा MU फॉर्मूला, तो ये आंसर सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता, जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता ऑप्शन नंबर ए घटती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहती है, ऑप्शन नंबर डी प्रारंभ में गिरती है फिर बढ़ती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए घटती है, क्योंकि मान लो कि बार बार निरंतर वृद्धि होगा किसी वस्तु के उपभोग का, तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता क्या होगी? घटने लगेगी। जैसे पहला रोटी खाया तो जो भी मिलेगा वो अधिकतम संतुष्टि मिलेगा, उसके बाद खाएंगे तो उससे कम, उससे बाद खाएंगे तो उससे कम, माने घटती जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार इंडिविजुअल कंज्यूमर का स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र में,
तो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा। अगला कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो सम सीमांत उपयोगिता, गोसेन ने 2 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डीएमयू और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो सम सीमांत उपयोगिता लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के विचार के मूल प्रतिपादक थे गोसेन साहब। गोसेन एच गोसेन, इनका पूरा नाम हार्मन हेनरिच गोसेन है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, जब कुल उपयोगिता, देखें ये डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। कह रहा है कि ये अधिकतम जब होता है, अधिकतम जब होता है तो कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है? तो 0 होता है। जब ये अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, तो ये क्या होता है? 0 बने 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखें, उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र क्या होता है? देखें वक्र से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इंडिफरेंस कर्व आईसी। कह रहा है कि उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु के और उन्नतोत्तर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है, मूल बिंदु की ओर अवनतोत्तर होता है, तो उन्नतोत्तर होता है मूल बिंदु की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में कौन सा है? तो गोसेन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये गोसेन का प्रथम नियम है, ऊपर पढ़ा था गोसेन का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन, कीमत या बजट रेखा, कीमत या प्राइस लाइन या बजट लाइन इसको बोलते हैं, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है, कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, ये होता है कीमत या बजट रेखा का ढाल, क्योंकि नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, क्योंकि एक वस्तु की बजट बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की घटाने पड़ती है, इसीलिए माइनस पी एक्स बटा पी वाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत, गणना का मतलब होता है गणनावाचक माने कार्डिनल, गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो मार्शल ने प्रस्तुत किया। गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने। अगला क्वेश्चन, और क्रम सूचक किसने प्रस्तुत किया? तो हिग्स ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? उपयोगिता के निम्न में कौन सी विशेषता है? तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, सही है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तो 61 का डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता का संबंध किससे होता है? उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रयोग मूल्य से, ऑप्शन नंबर बी है विनिमय मूल्य से, ऑप्शन नंबर सी है दोनों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा दोनों से, प्रयोग मूल्य से और विनिमय मूल्य से। अगला क्वेश्चन देखें, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को दूसरे नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मांग का नियम, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ति का नियम, ऑप्शन नंबर सी है आवश्यकता संतुष्टि का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आवश्यकता संतुष्टि नियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उदासीनता वक्र विश्लेषण का, उदासीनता वक्र विश्लेषण के प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक हिग्स एंड एलन। देख दिया हुआ है, कई सारी किताबों में अब हिग्स ही लिख के आता है, लेकिन कई सारी किताबों में हिग्स एवं एलन लिख के आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदासीनता वक्र किसी अक्ष को स्पर्श करती है। तो उदासीनता वक्र ऐसे ही बनता है, किसी भी अक्ष, ना ही एक्स अक्ष को ना ही वाई अक्ष को, किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करती। तो यहाँ आंसर होता है उदासीनता वक्र अक्ष को स्पर्श करती है, तो उदासीनता वक्र किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती। यहाँ 65 नंबर क्वेश्चन है जिसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों आईसी कर्व क्या करता है, किसी भी अक्ष माने एक्सिस को टच नहीं करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनता वक्र गिरता है बाएं से दाएं गिरता हुआ, दाएं से बाएं गिरता हुआ, गिरता की ओर, नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। तो बाएं से दाएं गिरता हुआ, दाएं से बाएं, तो बाएं से दाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में उदासीनता वक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर बी समानांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी लंबा होता है, ऑप्शन नंबर डी तिरछी होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी समानांतर होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है। उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ऑप्शन नंबर बी पूर्ति का नियम, ऑप्शन नंबर सी मांग का नियम, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं आधुनिक नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए निम्न संतुष्टि, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम संतुष्टि, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य है, उपभोक्ता संतुलन का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी अधिकतम संतुष्टि। कोई भी उपभोक्ता कुछ भी कंज्यूम करता है तो चाहता है कि मुझे अधिकतम संतुष्टि मिले। अगला क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता की धारणा के प्रतिपादक। सम सीमांत उपयोगिता धारणा के प्रतिपादक थे ऑप्शन नंबर ए गोसेन, ऑप्शन नंबर बी मार्शल, ऑप्शन नंबर सी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी जेवेंस। तो सम सीमांत उपयोगिता के, सम सीमांत लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ये गोसेन का दूसरा लॉ है ऑलरेडी, तो गोसेन ने दिया था ये लॉ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमांत उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया पीगू ने, बीजर ने, मार्क्स ने, रॉबिन्स ने। तो सीमांत उपयोगिता शब्द का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता शब्द का सर्वप्रथम, पहली बार सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने? पीगू ने, ऑप्शन नंबर बी बीजर ने, मार्क्स ने एंड रॉबिन्स ने। तो यहां आंसर हो जाएगा आपका बी बीजर ने। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। बीजर ने सीमांत शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। सीमांत उपयोगिता होती है ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर शून्य, ऑप्शन नंबर सी सभी। तो पहले धनात्मक होता है, तब ऋणात्मक, तब शून्य होता है, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। तो क्योंकि सभी होता है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी, शून्य भी, यानी कि आंसर होगा डी सभी, सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 73, उपयोगिता की धारणाएं होती है। उपयोगिता की धारणाएं होती है ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 4 सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो उपयोगिता की धारणाएं होती हैं 2। उपयोगिता की 2 धारणा होती है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। यही एमयू और टीयू 2 धारणा होता है, एमयू और टीयू, जरा ध्यान रखेंगे 2 धारणाएं होते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है, तो जब लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो डिमांड क्या होगा? मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिवन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? गिवन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? श्रेष्ठतम या उत्तम होती है, साधारण या सामान्य होता है, निकृष्ट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा निकृष्ट, माने इनफीरियर होता है एक तरह का। मांग और मूल्य में संबंध होता है। मांग और मूल्य में प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट रिलेशन होता है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, सी विपरीत इनवर्स होता है, ए और बी दोनों होते हैं। यानी कि मांग और मूल्य में विपरीत संबंध माने इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। सी इज द राइट आंसर। इसको विपरीत को इनवर्स, प्राइस और डिमांड में इनवर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, उपभोक्ता के व्यवहार एवं आय को, 2 वस्तुओं की कीमत के संबंध को नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को दिखाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मांग का नियम लागू नहीं होता आरामदायक वस्तुओं पर, ऑप्शन नंबर विलासिता की वस्तुओं पर, महंगी वस्तुओं पर, निम्न कोटि की वस्तुओं पर। तो मांग का नियम लागू नहीं होता है लग्जरियस गुड्स पर, विलासिता की वस्तुओं पर। 78 मांग का नियम लागू नहीं होता आरामदायक वस्तुओं पर, विलासिता वस्तुओं पर, महंगी वस्तुओं पर, निम्न कोटि की वस्तुओं पर। तो मांग का नियम लागू नहीं होता विलासिता की वस्तुओं पर होना चाहिए, आरामदायक वस्तु कंफर्ट गुड्स पे तो होता है, महंगी वस्तु विलासिता निम्न कोटि की वस्तुओं पर। मांग का नियम लागू नहीं होता निम्न कोटि की वस्तुओं पर। 78 निम्न कोटि की वस्तुओं पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है।
सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है बाएं से दाएं गिरता हुआ, नीचे गिरता हुआ होता है। एक्चुअली यहाँ नीचे छूट गया ऑप्शन में, बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, ऐसे वो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ये डिमांड कर्व नीचे गिरता हुआ होता है, ध्यान देंगे नीचे गिरता हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 79। अगला क्वेश्चन कर रहा है 80, मांग का नियम लागू नहीं होता जब अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, उपभोक्ता के रुचि में परिवर्तन हो जाती है, उपभोक्ता की गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मांग का नियम लागू नहीं होगा जब अन्य वस्तु की कीमत बदल जाती है, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन हो जाती है, वस्तु के गुणवत्ता में परिवर्तन हो जाता है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। कह रहा है किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है उपयोगिता से, उत्पादकता से, लाभदायकता से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, उपयोगिता से। तो ये रहा आपका इसमें एक एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी इसमें वीडियो है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो इसका दूसरा लेक्चर जल्दी मैं लेके आऊँगा। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ। यहीं तक मैं इस चैप्टर को रहने देता हूँ, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन है इसी चैप्टर्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो वो मैं अभी रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं रवि मिश्रा हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा, आगे भी वीडियो बनते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।